नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बलिया बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की खास खबरों पे। ग्राम पंचायतों के कार्यालयों तथा उनकी बैठकों के आयोजन एवं ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत 17.46 लाख है। भवन में एक बैठक हॉल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। निर्माण ग्राम पंचायतें स्वयं करती हैं, जहां इस सोच के साथ सरकार पंचायत भवनों का निर्माण करती है। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि एवं विभागीय कर्मचारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनियमितता भी देखने को मिलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया के खंड विकास नवानगर अंतर्गत ग्राम सभा नरैनी तुर्कवालिया की, जहां ग्राम प्रधान सचिव एवं रोजगार सेवक द्वारा पुराने जर्जर पंचायत भवन को तोड़कर नए पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा 22,53,000 रुपए स्वीकृत हैं। ग्रामीणों की माने तो उनका आरोप है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। नए ईंट के बजाय पुरानी ईंट निर्माण कार्य में लगाई जा रही है। साथ ही दरियाई बालू यानी सफेद बालू का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जहां सरकार की ममता है कि निर्माण कार्य मनरेगा मजदूरों के माध्यम से डेली बेस पर कराया जाए, वहीं ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण कार्य ठीक माध्यम से कराया जा रहा है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सभा नरैनी तुर्कवालिया के लक्ष्मण यादव द्वारा जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र भी सौंपा गया है, फिर भी शासन की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। मामला ये है कि पहले से निर्माणाधीन पुराना पंचायत भवन था, उसको प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा उसको तोड़ करके और नया ये पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो उसी ईंटा से, पुराना ईंटा से और दरियाई बालू से, उजर की बालू से उसको बनवाया जा रहा है, जो ये बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है। इसमें घोर अनियमितता है। 22,53,000 रुपया है, जो कि ये मनरेगा का भी लेबर से काम कराना है, और उसके बाद से वो ठेका दे दिया गया है 2 लाख रुपया। वो राजा राम है और स्वामी। देखिए, इस ग्राम सभा के प्रधान के डर से और भय से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई बोल। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों को धमकी दिया जाता है कि क्या नाम है, हम देख लेंगे, हम इस गांव में अराजकता पैदा कर देंगे, हिंसा पैदा। शिवनारायण यादव नारायण तुर्कवालिया। मामला यही है कि पुराना जो है पंचायत भवन तोड़ करके और नया बनता है, लेकिन वही ईंटा, पुराना ईंटा से जुड़ा रहा है और उजर की बालू से जुड़ा रहा है, और नींव जो है कमती है। ये है जब ऐसे बनेगा तो फिर बाद में चल करके गिर जाएगा। सोनू वर्मा। नहीं, बात तो नहीं, खुद के वो उनसे कोई डर के मारे बोलता नहीं है वह कि वो लिखा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डर यही है जो अभी तो बिना किए हुए बहुत से लड़कों को 17 लड़कों को लिखाए हैं। स्वामीनाथ, यहाँ आप राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? 1.5 महीने। कितने में ठेका है आपका? 2.5 लाख। 2.5 लाख में ठेका दिया गया है। किसके द्वारा ठेका दिया गया? प्रधान जी के द्वारा। कौन है प्रधान? सोनू वर्मा। इससे पहले जो निर्माण हो रहा था दरियाई बालू से, लगभग कितना दरियाई बालू इसमें लगा है? अरे बहुत कम लगा है। तभी फिर भी 1 टाली 2 टाली 4 टाली बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी। मतलब दरियाई बालू इसमें लगा है। थोड़ा बहुत लगा है।
पुराना जो है पंचायत भवन था उसको तोड़ करके आज जो है उसी जर्जर ईटा से उसको बनाया जा रहा है और लाल बालू से या सफ़ेद बालू से बनाया जा रहा है और मानक के हिसाब से उसको 3 फीट नेव होना चाहिए, वो लगभग 1.25 फीट है और इससे आम जनता में आक्रोश है और धमकी दिया जा रहा है कि अगर कोई दरखास्त देगा या कुछ कहेगा तो उसको हम बता देंगे, विधायक मेरा है, ये सब धमकी दिया जाए। अरे लगभग सैकड़ों वर्ष उसको तोड़ दिया गया जो कि अभी बहुत ठीक था। चार 22,53,000 सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है। जी, उसको दिया गया है, डीएम साहब को भी दिया गया है, सीडीओ साहब को दिया गया है और डीपीआरओ को भी दिया गया है। अब तक कोई बलिया से सीनू संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित नवानगर ब्लॉक मुख्यालय पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में शुरू हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन कई चरणों में आयोजित किया जाना था। 11वें चरण का प्रशिक्षण बुधवार को ब्लॉक नवानगर के सभागार में 44 ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग के साथ शुरू हुआ। ट्रेनिंग में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ से आए ट्रेनर धनंजय राय एवं कमलाकांत राय ने ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत निधि से होने वाले कार्य, ग्राम प्रधानों के अधिकारों व उनके दायित्वों के बारे में बताते हुए गांव के समग्र विकास के साथ साथ डिजिटल भुगतान के बारे में भी बताया। कार्यक्रम के बाद एडीओ पंचायत एवं प्रशिक्षक धनंजय राय तथा नवानगर प्रधान संघ शिव शंकर यादव ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मनोज कुमार यादव, एडीओ पंचायत नवानगर। चौवालीस गांव के प्रधान उपस्थित रहे, 18 महिला और बाकी पुरुष। 10 से 4। मुख्य बिंदु है गांव सभा क्या है, गांव पंचायत का कोरम क्या होता है बैठक के लिए, और गांव सभा क्या है, गांव सभा क्या बैठक क्या होता है, और पंचायत विभाग द्वारा जो नया ई ग्राम स्वराज जो बनाया गया है उसको कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे अपनी कार्य योजना बनाएंगे, जीपीडीपी कैसे करेंगे आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऐसी बात नहीं है, उसको मिल बैठ कर फिर बात किया जाएगा, क्या बात है उसके मूल रूप देखा जाएगा। मेरा नाम धनंजय राय है। मैं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की तरफ से पूरे जनपद में 17 ब्लॉक के ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने के लिए नामित किया गया हूँ और उसी क्रम में हम लोग नवानगर ब्लॉक में आए हुए। ये नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 1 दिवसीय अनावासी परिचयात्मक प्रशिक्षण है। जैसा कि आप हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि इसमें ग्राम सभा की व्यवस्था क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, जीपीडीपी क्या है, ग्राम सभा के लिए कोरम कितना होना चाहिए, ग्राम पंचायत के लिए कितनी कोरम होनी चाहिए, उसके अलावा ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, और इस तरह के जो नए और जो पुराने बुनियादी मुद्दे हैं पंचायतों से संबंधित, इसकी समझ बनाने के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है ताकि ग्राम प्रधान यहाँ से समझ बना के और आगे काम करेंगे तो अभी कार्यकाल इनका लंबा है और अच्छे से और बेहतर तरीके से काम करेंगे। आज 11वां ब्लॉक जो है ये समाप्त हो रहा है नवानगर। आखिरी दिन हम लोगों का 18
प्रशिक्षण से तो हमारे सभी प्रधान साथियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लाभ तो सबको है। लेकिन एक बात मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, मूलभूत जो हम लोग प्रधानगण की जो समस्याएं हैं उसके विषय में शायद कोई चर्चा नहीं की गई इस प्रशिक्षण के अंदर। मूलभूत समस्याएं तो अब ये भी आप सुनना चाहेंगे तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे मूलभूत समस्याएं तो ये हैं कि ब्लॉक कुछ और कह रहा है, हमारा सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब कौन कौन सी बात हम आपसे कहें, बस दबे जुबान से हर बात समझ लीजिए। सवाल ऐसा नहीं है, लग तो ये रहा है, अब मैं खुला बोल रहा हूँ, लग तो ये रहा है कि सेक्रेटरी सचिव और प्रधान सब कुछ वही। अरे वही नहीं, हम लोगों को तो ये लग रहा है कि वही वीडियो भी है। बलिया से सीनू संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। बलिया बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।